ओके, आज हम लोग मेटल नॉन मेटल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेटल नॉन मेटल में सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी मेटल नहीं दिखाते हैं। सिंपल सी बात है। तो डलनेस, मेटल में तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर जाएंगे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी से, और वो हो जाएगा हमारा कौन सा, डलनेस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे, डलनेस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर शेप। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या देते हैं, यस वेरी गुड, डक्टिलिटी उसे नाम देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन घर में यूज़ करते हैं ना, क्यों करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा सर। पहला नंबर, तो जब भी हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कंडक्टिविटी तो होना ही चाहिए, तो गुड कंडक्टिविटी होना चाहिए उसका। तो सेकेंड नंबर तो होगा ही, साथ ही साथ उसमें कौन सा होना चाहिए सर, तो उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। थर्मल कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं भी रहेगी चलेगा, लेकिन ये हमारा थर्मल कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो सेकंड एंड फोर्थ हम लोग ऑप्शन नंबर डी से जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में रिपीटेड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सी, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है ना, ना तो वो कोल्ड से रिएक्ट करता ना हॉट वाटर से, और ये बोर्ड में भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए 5 क्या मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विथ आयरन विथ स्टीम। स्टीम के साथ बहुत लंबे टाइम तक रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑक्साइड आपको ऑब्टेन होगा। यस, तो हो जाता फेरिक ऑक्साइड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। कैल्शियम को वाटर से ट्रीट करते, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो वाटर से बहुत लेस रिएक्ट करते, ये बात तो सही है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, यस ये तो बनेगा ही बनेगा। तो फोर्थ नंबर तो होगा, थर्ड नंबर होगा ही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर डी से जाएंगे, 3 और 4। ओके, 7 नंबर कहता है जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल तो करते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव, बताइए कौन सा है। बहुत बार रिपीटेड चीज़ है। तो इसमें नाइट्रिक एसिड एक ऐसा होता है जिससे जनरली मेटल रिएक्ट करके, है ना, एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और मैग्नीज इससे भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं। विच कंपोजिशन इज एक्वा रेजिया का कंपोजिशन क्या होना चाहिए। तो HCl 3 पार्ट होना चाहिए, HNO3 1 पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो 3 पार्ट HCl होना चाहिए और HNO3 1 पार्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है डाइल्यूट, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ ऑप्शन तो ठीक है कंपोजिशन 3:1, लेकिन यहाँ देखिए डाइल्यूट लिखा हुआ, तो कॉन्सेंट्रेटेड दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड के हिसाब से हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड में गौर कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो देखिए पहला तो आयोनिक कंपाउंड है ही, एक तो हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा और एक थर्ड हो जाएगा कि कार्बन क्लोराइड, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आगे मूव करें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। में से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो, है ना, मोल्टेन स्टेट में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी से जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द
नेटिव स्टेट मतलब जो रिएक्ट नहीं कर सकते, एकदम फ्रीली पाए जाएं, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली नेटिव स्टेट्स में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन कौन सा, तो एक तो हमारा यहाँ देखिए AU गोल्ड हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा सिल्वर। कॉपर और जिंक तो ये सब तो रिएक्टिव है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। कहता है मेटल आर रिफाइंड बाय द डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से किसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए हम लोग उसमें जो एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर AU, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक तो हमारा गोल्ड हो जाएगा AU, और दूसरा हमारा हो जाएगा ये आपका कॉपर। कहीं जब कॉपर का आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर ये दोनों ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। तो 1 और 4 ऑप्शन से जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सोडियम पोटासियम भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, इसका ऑप्शन आप लोग भी थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 30 नंबर में मूव कर रहे हैं हम लोग। 30 नंबर कहता है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। तो धीरे धीरे करके आप जानते हैं सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं वो काले पड़ जाने लग जाते हैं। क्यों काले पड़ने लगते हैं, बिकॉज सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कहता है गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग। कौन सा लेयर से हम लोग गैल्वेनाइजेशन में किस लेयर का डिपोजिशन किया जाता है, तो जिंक का डिपोजिशन करते हैं, तो हम लोग 14 का क्या हो जाएगा सी। 15 स्टेनलेस स्टील जो होता है वो स्टेनलेस स्टील जो यूज़ करते हैं हम लोग, ब्लेड वगैरह ये सब चीज़ बनता है, तो उसमें स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट मिलाकर बनाया जाता है, एलॉय, ठीक है। तो उसमें निकेल और क्रोमियम मिलाकर तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यहाँ पर कॉपर इज कैप्ट ओपन, copper is kept open in air, it slowly loses its shine brown surface and gain द ग्रीन कोटिंग। तो ग्रीन कोटिंग जो हो रहा है कॉपर पर वो किसके वजह से हो रहा है, तो बिल्कुल कॉपर कार्बोनेट की वजह से हो रहा है, CO3 की वजह से। जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लिक्विड स्टेट में, आप लोग खुद भी इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मरकरी इकलौता ऐसा है जो मेटल में लिक्विड स्टेट में। ऑप्शन नंबर डी। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन देयर मोल्टेन स्टेट्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये पूछा जा सकता है। तो 80 नंबर में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सर एक तो हमारा सोडियम हो जाएगा और दूसरा हमारा कैल्शियम हो जाएगा, बिकॉज और सब तो लेस रिएक्टिव है, तो डी ऑप्शन से हम लोग जाएंगे। जनरली नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल जिसमें लस्टरस होते हैं, जाहिर सी बात है आयोडीन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग of the 4 metals would be displaced from the solution of the salt other than 3 metal। इनमें से आपको रिएक्टिविटी के अनुसार से सजा लेना होगा, ठीक है। तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा सर इसमें, AG सिल्वर, बिकॉज सिल्वर जो है बहुत लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट 3। नेक्स्ट 2 ml जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिल सकते हैं। 21 नंबर जो आप देख रहे हैं, कहता है 2 ml ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर मिक्स इन द कंसंट्रेशन HCl, इन दोनों को मिला के कोराजिया बनाया जा रहा है टेस्ट ट्यूब में, ABC, ठीक है। मेटल को डाला गया इस टेस्ट ट्यूब में, नो चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब A and B, बट मेटल गोज डिसॉल्विंग इन द टेस्ट ट्यूब C। द मेटल वुड बी, उनमें से कौन सा मेटल हो सकता है, जाहिर सी बात है वो गोल्ड होगा, बिकॉज एक्वारेजिया में हम लोग गोल्ड जैसे वैल्यूएबल मेटल को मेल्ट करवा सकते हैं उसमें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 से चलते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में मेंशन किया है यहाँ पर कि एन एलॉय इज, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा सी। ओके, 23 एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होता है, ठीक है। तो उसमें मौजूद होता है एक पॉजिटिव चार्ज एनोड होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैथोड होता है, ठीक है। तो बी और मतलब ये हमारा थर्ड और फोर्थ मतलब बी ऑप्शन से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जिंक का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं, इट गेट्स, तो किसका डिपोजिशन उसके ऊपर हो जाता है, तो और ये कहाँ पर, तो ये कैथोड के ऊपर जाकर जमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कहता है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट कैन बी कट विथ नाइफ। अब चाकू से हम काट सकते हैं, इसमें से कौन सा मेटल होता है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम जानते होंगे बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट 26 में एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज
वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इनमें से कौन सा है जो नॉन मेटल भी मिलाकर हम एलॉय को तैयार करते हैं, तो अब इसमें हो जाएगा स्टील। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन से जाएंगे 26 का। 27 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के इनमें से कौन सा पॉइंट जो है आपको गलत लग रहा है। ठीक है, क्या कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ा कीजिए। इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो गलत लग रहा है। इट बर्न्स, ये तो सही लग रहा है। डेजरिंग, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये तो गलत, अभी जस्ट पढ़े थे, मैग्नीशियम कोल्ड रिएक्ट से नहीं करता है, तो बी नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 से हम लोग मूव करें। अब 28 नंबर क्या कहता है, कहता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इनमें से कौन से एलॉय में मरकरी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। एमलगम होता है ना मरकरी का एलॉय। ओके, रिएक्शन बिटवीन एक्स वाई टू फॉर्म ए कंपाउंड जेड, एक्स लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्स मेटल हो गया एंड वाई जो है गेन कर रहा है नॉन मेटल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन, जेड कौन सा प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, तो जेड जो है उनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसके लो का कि आयनिक कंपाउंड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, आयनिक कंपाउंड के जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो नोट बोला, तो इसलिए हम लोग बी नंबर से जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स वाई जेड का दे रखा है 28, ये तो इनर्ट गैस हो गया, 287 क्लोरीन हो गया, 282 मैग्नीशियम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, एक्स इज ए मेटल, गलत बात हो गई, ये तो नोबल गैसेस हैं। वाई इज ए मेटल, तो इस हिसाब से 30 नंबर का क्या हो जाएगा सर, ये डी हो जाएगा। वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। ओके, जेड मैग्नीशियम हो गया। आखिर में 2 बचा ना, 1 2 3 वाला मेटल होते हैं और 5 6 7 वाले नॉन मेटल्स होते हैं। 31 नंबर क्या कहता है, ऑल द मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक बनाते हैं एल्युमिनियम एंड जिंक। ठीक है, तो एल्युमिनियम, सी ऑप्शन से जाएंगे, 31 का सी हो जाएगा। 32 जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही बात है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर, तो नॉन मेटल में ग्रेफाइट होता है जो गुड कंडक्टर होते हैं, तो बी हो जाएगा 32 का बी। 33 इलेक्ट्रिकल वायर्स हैविंग कोटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर झटका वगैरह ना लगे तो पीवीसी का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग किया जाता है। ओके, हम लोग 34 नंबर से चलें। 34 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड, तो नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है ब्रोमीन हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। 35 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो द केमिकल रिएक्शंस, इनमें से किन में केमिकल रिएक्शन होंगे, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, बस ये खटाक से बना दीजिएगा, बिकॉज आयरन जो होता है मैग्नीशियम से, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, तो देखिए आयरन जो है मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। यहाँ आयरन जिंक से भी नीचे है, मैग्नीशियम से भी नीचे है, तो आयरन जो कॉपर से ऊपर, तो ये रिएक्शन हो पाएगा, तो डी होगा। अब लास्ट 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। ठीक है, इसको कमेंट करके बताइएगा, हमारे हिसाब से तो सी नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, गुड लक। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, गुड लक टू यू ऑल।